हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बज चुके सुबह के 8 और ठीक 8 बजे होती है हमारी रीजनिंग की क्लास। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स साथ में जुड़ सके। और आज के सेशन को हम करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख ही गया होगा, आज की क्लास क्या होने वाली है। तो आज की क्लास एक ट्रिकी क्लास होगी, एक प्रैक्टिस क्लास होगी। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी तो उसको एक प्रैक्टिस के पर्पज से आज की क्लास को हम सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे। टारगेट होगा कि आधे घंटे या 35 मिनट के अंदर हम उस 20 क्वेश्चन को करें बिल्कुल सटीकता के साथ, बिल्कुल सही आंसर के साथ। तो भाई जल्दी से सभी लोग आ जाइए। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और यहाँ पर जितने भी बच्चे जब भी जुड़ते रहें फटाफट से आंसर देना शुरू करना है। करते हैं शुरू अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पढ़ना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। बिल्कुल 8 बजे होती है डेली आपकी रीजनिंग की क्लास। 8 बजे होती है, मैंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पर ऊपर कितने बजे होती है। तो ये क्लास आपकी होती है 8 बजे। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर दिया है अगर कंप्यूटर को RFU VQNPC लिखा जाता है तो मेडिसिन को इनमें से क्या लिखा जाएगा। बताना है आपको। MFEDJJOE, EOJDEJFM, MEEMFEJDJOE या फिर EOJDGEFM। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आंसर करना है भाई जल्दी से। चलिए बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फटाफट से। बिल्कुल कोई बातचीत नहीं और है ना। चलो, गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लास्ट में आ रहे हैं बट पहले पूरा ध्यान यहाँ पर क्वेश्चन के सेशन पर देना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? दिया हुआ है हमें कंप्यूटर। स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना। वैसे पकड़ लिया होगा आप लोगों की सरसरी निगाहों ने। नहीं, कंप्यूटर को लिख रखा है क्या RFUVQNPC। मुझे एक बात बताओ कि आपको एक चीज दिख रही है जो मुझे दिखाई दे रही है। आपको एक चीज दिख रही है कि भाई C को उठा के डायरेक्ट यहां लिख दिया और R को उठा के डायरेक्ट यहां पे लिख दिया। आगे क्या हो रहा है? E के बाद क्या आता है? F आता है। E के बाद एक को जोड़ा और यहां पर लिख दिया। T के बाद U आता है, एक को जोड़ा यहां लिख दिया। U के बाद V आता है, एक को जोड़ा। P के बाद Q आता है, M के बाद N आता है, O के बाद P आता है। कहने का मतलब ये है जो किनारे के नंबर है उनको तो एज इट इज क्रिस क्रॉस करके लिख दिया, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन बाकी के जो नंबर हैं उनको एक एक जोड़कर एक एक आगे बढ़ाकर लिखा गया है। तो अगर वही चीज मैं यहाँ पर मेडिसिन के अंदर लगाती हूँ, यही है मेडिसिन है ना, इसी के अंदर लगाती हूँ तो डायरेक्टली M को तो M लिख देंगे, E को तो E लिख देंगे। देखो E से शुरू है, M से खत्म है। अच्छा, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। चलो फिर सॉल्व करो। E के बाद आता है F आ जाएगा, यहाँ पर D E आ जाएगा। I के बाद J आ जाएगा, C के बाद D आ जाएगा, I के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर I J, N के बाद M आ जाएगा। E M J E M क्या दे रखा है यहाँ पर आ जाएगा आपका। एक मिनट, कुछ गलत हुआ क्या? E एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर आपका M एज इट इज आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आंसर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे आंसर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो देखो E से शुरू होगा NO, EMNO। अच्छा, O आएगा यहाँ पर, इसको O कर लेना, यहां पर O कर लेना। E तो एज इट आएगा, N के बाद आएगा O, अब सही है। I के बाद आएगा J, तो EOJDJEFM ऑप्शन डी में दे रखा है तो ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, एन के बाद ओ तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पढ़ना है, बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन कोडेड लैंग्वेज ए इज रिटन एज बी। अगर एक कोडेड भाषा में ए को बी लिखा जाता है, सी को डी लिखा जाता है ना, बी को सी लिखते हैं, सी को डी लिखते हैं, तो स्मार्ट को इनमें से किस तरीके से लिखा जाएगा। एक एक आगे करके तो लिख रहा है। अगर एक कोडेड भाषा में ए को लिखा जाता है बी, बी को लिखा जाता है सी, सी को लिखा जाता है डी, तो स्मार्ट को कैसे कोडेड किया जाएगा, स्मार्ट को कैसे लिखा जाएगा। बताना है आपको आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल, स्मार्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर देखो एक एक नंबर आगे जा रहा है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। STMN, ए को लिखा जाएगा बी, P
PQR, R के बाद आएगा S, T के बाद आएगा U। क्या आ गया मेरा आ गया TNBSU, और TNBSU दे रखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह थोड़ी सी स्पीड बनाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 आपको, एक निश्चित कोड में, ठीक है, हाँ इतना टाइम तो ठीक है ना, निकाल लोगे आप आंसर। चलो, एक निश्चित कोड में रिपल को 613382 लिखा जाता है, लाइफ को 8192 लिखा जाता है, तो उसी कोड के अनुसार पिलर को इनमें से क्या लिखा जाएगा, बताइए। बिल्कुल, आज का जो ये आपका टेस्ट है इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट होगा, इजी टू मॉडरेट होगा, लेकिन जो कल मैं लेने वाली हूं उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल होगा। दोनों प्रकार की चीजें करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम इजी क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। आंसर आना चाहिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? तो अगर मैं इसकी कोडेड भाषा को लिखूं, क्या दिया हुआ है आपको? रिपल दे रखा है, रिपल को लिखा हुआ है क्या? 613382। लाइफ को क्या लिख रखा है? लाइफ को लिखा है 8192। भाई इसका मतलब एल को डिनोट कर रखा है 8 से, आई को 1 लिख रखा है, एफ को 9 लिख रखा है, ई को 2 लिख रखा है, आर को 6 लिखेंगे, आई को 1 लिखेंगे, पी को 3 लिखेंगे, एल को 8 और ई को 2। हर एक अक्षर के लिए एक नंबर को डिनोट किया गया है। पूछा है कि पिलर को क्या लिखा जाएगा, तो पी के लिए कौन सा नंबर है? 3 है, 3 लिख दो। आई के लिए कौन सा नंबर है? 1 है। एल के लिए कौन सा नंबर है? 8 है। ई के लिए कौन सा नंबर है? 2 है। और आर के लिए कौन सा नंबर है? 6 है। 318826, मतलब ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहां पर क्या दिया हुआ है आपको? इन अ सर्टेन, एक निश्चित कोड में फ्लावर को 36 लिखा जाता है, सनफ्लावर को 81 लिखा जाता है, तो फॉलोज को क्या लिखा जाएगा? इसको करके बताओ। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन बताना है आपको 4, क्या होगा इसका आंसर? अगर एक कोडेड भाषा में फ्लावर्स को, एक कोडेड भाषा में फ्लावर को 36 लिखा जाता है, सनफ्लावर को 81 लिखा जाता है, तो बताना है आपको फॉलोज को क्या लिखा जाएगा? फॉलोज को क्या लिखा जाएगा? 42, 49, 63 या 36? बताइए यहां पर कैसे आप इसके अंदर की छुपी हुई रीजनिंग को पहचानोगे, कैसे, या कौन सा तर्क, कौन सी तर्क शक्ति इसके अंदर निकलेगी और लगेगी, तो आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पे? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा? ओके, चलो देखते हैं, यहां पर देखें, करिए शुरू। अच्छा 36 दे रखा है। अच्छा 36 कैसे आएगा यहाँ पर? भाई मुझे पता है एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, ई आता है 5 पे और आर आता है 18 पे। इनको जोड़ूंगी तो 36 से ज्यादा बैठ जाएगा, मतलब ये ऐड तो नहीं कर रखा, प्लस तो नहीं कर रखा, तो इनको हटाओ। भाई प्लस की तो कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, फिर कैसे ये 36 बनाया होगा? चलो एक और चीज देखते हैं, कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 अक्षर है। 6 के साथ मैं क्या करूं कि 36 बन जाए? तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सनफ्लावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अक्षर है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। मतलब हम जो लगा रहे हैं तर्क शक्ति बिल्कुल ठीक है, पहले गिनने कितने अक्षर हैं, कितने अल्फाबेट हैं और उनका स्क्वायर कर देना है। यहां पर गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 49 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो कई बार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी दे दिए जाते हैं। क्लियर? क्लियर है? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 49। 49 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? LBP को क्या लिखा जाता है? रोजेज आर ब्लू। ओके, सिक्की को रेड रोजेज लिखा जाता है। सिक्की
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। पी मिथी को मीन्स फ्लावर आर वेजिटेबल लिखा जाता है। आई थिंक कुछ ना कुछ अक्षर इसमें ना टूट रहा है या छूट रहा है, रुको मैं इसको ठीक करती हूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेना, जो मैं लिख रही हूँ ना एक बार उसको देखना। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखना, जो मैं लिख रही हूँ उसको देखना है, ठीक है। सिख अलग है और ही अलग है, दोनों अलग अलग अक्षर हैं, दोनों को चिपका के दे दिया। थोड़ा सा ठीक कर लो इसको। यहाँ पे मिट अलग है और ही अलग है, ये दोनों अक्षर अलग अलग है। अब करो, देखो क्या दे रखा है इसने दे रखा है ILBE और PEE। इन तीनों को कैसे कोडेड किया गया है? इन तीनों को लिखा गया है रोजेस आर ब्लू। क्या लिखा गया है? रोजेस आर ब्लू। दूसरा देखो, दूसरे में लिखा हुआ है पी और लिखा हुआ है मीट और ही, पीट मी ही। इसको क्या लिखा हुआ है? इसको लिखा हुआ है फ्लावर्स आर वेजिटेबल। एक छूट गया है, नो कोई बात नहीं, मैं उसको नीचे लिख लूंगी। फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स लिखा हुआ है। अब बचा मेरे पास सिक और ही, इसको क्या लिखा हुआ है? सिक और ही को लिखा हुआ है क्या है भाई? रेड रोजेस, है ना, रेड फ्लावर्स लिखा हुआ है। आपसे पूछा है यहां पर कि रेड को इनमें से कौन से कोड में लिखा जाएगा। क्वेश्चन है कि रेड को इनमें से कौन से कोड में लिखा जाएगा। चलो बताओ। क्वेश्चन को मैंने करेक्ट कर दिया, थोड़ा सा उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको करेक्ट करके बता दिया। अच्छा बताओ मुझे जल्दी से कि रेड को इनमें से कौन से कोड में लिखा जाएगा? ही, सिक, बी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? चलो देखिए, इसे करें, शुरू करते हैं। अच्छा मुझे देखो, मुझे पता करना है रेड के बारे में। मैं रेड के बारे में तभी बता सकती हूँ जब मुझे फ्लावर्स का पता हो। भाई फ्लावर्स पता हो तो मैं रेड बता दूंगी कि रेड में सिक होगा या ही होगा, है ना। चलो फ्लावर्स ढूंढते हैं। फ्लावर्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फ्लावर्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है, फ्लावर्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इन दोनों में से कौन सा समान अक्षर इन दोनों में लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे मैम ही यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। मुझे पता चल गया कि ही किसको बोलूंगी मैं? फ्लावर्स को सॉरी, ही किसको बोलूंगी मैं? फ्लावर्स को बोलूंगी। नीचे नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख लेना, ही किसको बोलूंगी मैं? फ्लावर्स को बोलूंगी। अब ही हो गया फ्लावर्स के लिए, तो बचा क्या? सिक। रेड के लिए क्या हो जाएगा? सिक। सिक इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। वहां पे थोड़ी ना क्या करना है आपको, वहां पे केवल आंसर निकालना है। वहां पे हर एक को नहीं निकाल के बताना है कि हाँ मुझे तो सब कुछ निकालना आता है, नहीं। वहां पे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। तो जब आपको देखना है, जब उसने बोला कि भाई बस रेड के बारे में बता दो कि रेड को क्या लिखा जाएगा, ढूंढो कि रेड इसमें से कहाँ लिखा हुआ है। रेड यहाँ लिखा हुआ है। अब रेड के बारे में मैं तभी बता सकती हूँ जब मुझे फ्लावर्स के बारे में पता हो। देखो कोई दो ऐसी डिजिट जहां पर फ्लावर लिखा हो, बिल्कुल यहाँ पर भी फ्लावर लिखा है, इस लाइन में और इस लाइन में भी, दोनों में कोई एक अक्षर कॉमन है, ही और ही। तो ही हो गया फ्लावर के लिए, बाकी जो बचा वो रेड के लिए हो जाएगा। तो सिक यहां पर करेक्ट है। क्लियर है? समझ में आया? आगे चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां पर 6, ये भी कुछ इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 देखेंगे, ये भी कुछ इसी प्रकार से, इसको मैं नोट डाउन कर लेती हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है आपको? डुगो हुई मुल जो लिखना है। यहां पर क्या लिखना है आपको? डुगो हुई मुल जो। डुगो हुई मुल जो को क्या लिख रखा है? वर्क इज वेरी हार्ड। क्या लिख रखा है? वर्क इज वेरी हार्ड। चलो आगे दे रखा है आपको हुई डुगो बाकी। ओके, बा और की अलग अलग है। चलो सेकंड लाइन में क्या दे रखा है? सेकंड लाइन में लिख रखा है हुई डुगो बाकी। यहां पर लिखना हुई डुगो, बा अलग है और की अलग है। इसमें लिख रखा है इसको कि बिंगो इज वेरी स्मार्ट। बिंगो इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अच्छा नामू, ओके, नानो मुल डुगो। ओके, नानो मुल डुगो, इसका मतलब नेक्स्ट, मतलब तीसरा आपको क्या दे रखा है? तीसरा दे रखा है आपको नानो मुल डुगो। ये 3 अक्षर दे रखे हैं, नानो मुल डुगो। और इसको क्या लिख रखा है? इसको लिख रखा है केक इज हार्ड। केक इज हार्ड पूछा गया है आपसे। अच्छा एक और है क्या? एंड मुल की गू को स्मार्ट एंड हार्ड लिखा हुआ है। भाई साहब ये तो बड़ा दे रखा है, कोई नहीं।
मुल, यहां पे नोट करना, मुल की, GU, और इसको लिख रखा है क्या, स्मार्ट एंड हार्ड, स्मार्ट एंड हार्ड। आपसे पूछा गया है कि बिंगो के लिए कौन सा अक्षर इस्तेमाल होगा, बिंगो के लिए। अब मुझे बताओ इनमें से बिंगो कहां दिखाई दे रहा है आपको, आदि ने तो निकाल भी लिया होगा। इनमें से बिंगो कहां दिखाई दे रहा है, तो बिंगो मुझे यहां दिखाई दे रहा है। बिंगो के बारे में मैं तभी बता सकती हूँ जब मुझे पहले इज और वेरी स्मार्ट के बारे में पता चले, तो इसके बारे में ढूंढते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इज यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, बाकी तो और कुछ कॉमन नहीं है। इज यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। इनमें से कौन सा कोडेड भाषा है जो इसमें भी आ रही हो और इसमें भी आ रही हो, तो डुगो है, डुगो है ना, ओके। डुगो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि डुगो का मतलब इज होता है। चलो मैंने डुगो को एलिमिनेट कर दिया, आगे चलते हैं। अब वेरी को देखो भाई, यहां पे तो पता चल गया ना मुझे कि इज क्या है, डुगो के लिए। चलो अब वेरी को देखो, वेरी यहां पर भी दे रखा है और वेरी यहां पर भी दे रखा है। अब इन कोडेड में से और इस कोडेड में से देखो दोनों में क्या सेम आ रहे हैं। वेरी के लिए क्या सेम आ रहा है, तो हुई, हुई यहां पर भी दे रखा है और हुई यहां पर भी दे रखा है। तो इसका मतलब है कि वेरी के लिए कौन सा वर्ड होगा, हुई। वेरी के लिए कौन सा वर्ड होगा, हुई। तो 2 मिल गया मुझे। स्मार्ट को देखो, स्मार्ट स्मार्ट, ओके। स्मार्ट आपका यहां पर भी दे रखा है और स्मार्ट आपका ये चौथे वाले में भी दे रखा है। चौथे वाले में कोडेड में और इस वाले कोड में सेम चीज को ढूंढोगे तो यहां पर भी आपको की दे रखा है और यहां पर भी आपको की दे रखा है। मतलब स्मार्ट के लिए कौन सा अक्षर हो जाएगा, कहां लिखे, यहां लिख दें। स्मार्ट के लिए कौन सा अक्षर हो जाएगा, तो स्मार्ट के लिए की हो गया, की है ना, ओके। स्मार्ट के लिए की हो गया। बाकी मेरे पास क्या बचा, बाकी मेरे पास बचा BA, बा। बा, ये बा किसके लिए हो जाएगा, तो ये बा हो जाएगा मेरा बिंगो के लिए। बा किसके लिए हो जाएगा, बा हो जाएगा बिंगो के लिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मतलब बा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। कंफ्यूजन वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि क्लियरली यहां पर क्या करना होता है, हमको कोई भी 2 स्टेटमेंट ढूंढने पड़ते हैं जिसमें एक ही शब्द कॉमन आ रहा हो और वहां से उसकी कोडेड भाषा को निकालना पड़ता है। ठीक है आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या दिया हुआ है आपको। इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड सी इज कॉल्ड रोड, वेयर डू द एरोप्लेन फ्लाई। यदि बारिश को पानी कहा जाता है तो पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है, बादल को आकाश कहा जाता है, आकाश को समुद्र कहा जाता है और समुद्र को सड़क कहा जाता है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पानी में वाटर, रोड सड़क पे, सी आपका समुद्र में या फिर क्लाउड बादल में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए जल्दी से। और यहाँ पर अगर आप देखो मुझे ये पता है कि भाई जो एरोप्लेन होते हैं ना, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जो एरोप्लेन होते हैं ना कहाँ उड़ते हैं, सी में स्काई में उड़ते हैं। एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं, स्काई आकाश में उड़ते हैं। आकाश को क्या बोला गया है, तो स्काई को सी बोला गया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे एरोप्लेन कहाँ उड़ेंगे, सी में उड़ेंगे। भाई उड़ने तो स्काई में चाहिए, आकाश में, पर आकाश का मतलब है यहाँ पर समुद्र से। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 8। इफ ऑरेंज इज कॉल्ड लेमन, लेमन इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड फिश, फिश इज कॉल्ड टेल, टेल इज कॉल्ड पेन, व्हाट इज रोज। अगर ऑरेंज को लेमन, नींबू होता है ना, अगर ऑरेंज को लेमन कहा जाता हो, लेमन को फ्लावर कहते हो, फ्लावर को फिश कहते हो, फिश को टेल कहते हो और टेल को पेन कहा जाता हो, तो रोज क्या है, पेन है, लेमन है, फ्लावर है या फिश है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करती हूं यहां पर, तो देखो हमको तो पता है ना कि रोज क्या है, एक फ्लावर है। भाई मुझे पता है, आपको पता है, हम सबको पता है कि रोज क्या हो जाता है, रोज आपका एक फ्लावर होता है।
लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लावर मतलब फूल का अर्थ किससे है? इस क्वेश्चन में फ्लावर को क्या कहते हैं? फ्लावर को कहते हैं फिश, मछली, जल की रानी है। इस क्वेश्चन में फूल को क्या बोला जा रहा है? मछली बोला जा रहा है या फिश बोला जा रहा है? देखो, फ्लावर इज कॉल्ड फिश, फ्लावर को क्या बोलेंगे? फिश बोलेंगे। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिश, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है आपको क्या हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ओके, मीन्स शर्ट इज क्लीन, क्लीन एंड नीट, नीट बॉय, और व्हाट इज द कोड फॉर एंड। चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है डॉलर, हैश और स्टार। इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है शर्ट इज क्लीन, इसको लिखा जाता है शर्ट इज क्लीन। क्लियर है? सेकंड देखो, सेकंड दे रखा है एट द रेट, और यहां पर डी दे रखा है, चलो डी दे रखा है, डी और हैश। इसको क्या लिखा जा रहा है? क्लीन एंड नीट, इसको लिखा जाता है क्लीन एंड नीट। एट द रेट और क्वेश्चन मार्क, इसको लिखा जाता है नीट बॉय, इसको लिखा जाता है नीट बॉय। आपको बताना है, क्या बताना है कि एंड के लिए कौन सा कोड निर्धारित होगा, एंड के लिए कौन सा कोड निर्धारित होगा, बताइए। यहां पे आंसर करना है जल्दी से भाई, एंड के लिए इनमें से कौन सा कोड बिल्कुल सही होगा? एंड के लिए इनमें से कौन सा कोड बिल्कुल करेक्ट होगा, बताइए जल्दी से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे सबसे पहले एंड को पकड़ना है। भाई एंड के बारे में पूछ रहा है, एंड के बारे में पूछ रहा है, तो एंड मुझे यहाँ पे लिखा दिख रहा है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? एंड का पता लगाने से पहले मुझे नीट और क्लीन के बारे में पता होना चाहिए। चलो जी, नीट यहां पर भी क्लीन, सॉरी क्लीन यहां पर भी दे रखा है और क्लीन यहां पर भी दे रखा है। क्या इन दोनों में से कोई ऐसा कोड है जो दोनों जगह आ रहा है? बिल्कुल, हैश आ रहा है, हैश दोनों जगह आ रहा है। तो इसका मतलब क्लीन के लिए ये हैश वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। क्लियर? नीट देखो, तो नीट मेरा यहां पर भी दे रखा है और यहां पर भी दे रखा है। क्या कोई ऐसा कोड है जो इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो? बिल्कुल आ रहा है, ये एट द रेट का साइन इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो एट द रेट का साइन का मतलब हो जाएगा नीट, एट द रेट के साइन का मतलब हो जाएगा नीट। अब बाकी जो बचा वो एंड के लिए, बाकी क्या बच गया? तो एंड के पास केवल एक ही विकल्प है, ये डी, मतलब एंड के लिए कौन सा सिंबल दिखाया जाएगा? तो डी दिखाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? हालांकि आप लोग जल्दी निकाल ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आगे चलें, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो आंसर इसका हो जाएगा डी, जो कि दे रखा है ऑप्शन बी में। क्लियर? समझ में आया ना कि कैसे करना है? चलो बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करिए, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ, अगर, यदि ए को प्लस लिखा जाए, बी को माइनस लिखा जाए, सी को मल्टीप्लाई लिखा जाए, तो tan C4, तो tan C4 A 4C4 B 6, इनमें से क्या उसका आंसर आएगा, बताइए। सॉल्व करना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, फटाफट से करके बताओ। दिखा दो मैथ्स की पावर, नहीं यही मौका है, जल्दी से करके बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो क्या बोला है भाई, सी को क्या लिखना है? सी को लिखना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 10 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, ए का मतलब है प्लस कर दो, फिर 4 की मल्टीप्लाई करनी है 4 में, बी का मतलब क्या है? माइनस कर दो 6 को। चलो करो, 10 4 जा 40 में 40 होता है, प्लस 4 4 4 4 जा 16 माइनस 6, 40 प्लस 10, 16 में से 6 जाएंगे 10 बचेगा, कितना आ जाएगा आपका ये 50। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बताना है आंसर जल्दी से। तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है भाई, इसमें ऑप्शन बी 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 आएगा इसको सॉल्व करके, है ना। थोड़ा मैथमेटिकल है, बस इसकी कैलकुलेशन सही करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देना, बोर्ड मास वाला ही रूल लगना है। चलो इसको करते हैं थोड़ा जल्दी से। यहाँ पर सीरीज दे रखी है, नंबर की सीरीज सॉल्व करना है। क्या दी हुई है? नंबर की सीरीज, 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसे मत ले लेना।
सीरीज दे रखी है 26 के बाद लिखा हुआ है 24 के बाद लिखा हुआ है 20 के बाद लिखा हुआ है 18, फिर 14 और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए। अरे गायब हो गया, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा अक्षर आएगा, दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा अक्षर आएगा, फटाफट से बताओ, थोड़ा जल्दी करेंगे सीरीज को, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, चलो सी 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 सी, बिल्कुल सही आंसर आना स्टार्ट हो गया है। चलो देखें इसे, देखें, देखो क्या होगा। माइनस क्या कर रखा है 2, माइनस क्या कर रखा है 4, फिर -2, फिर -4, तो अब माइनस के 2 होगा। 14 में से 2 को घटाओगे 12 आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इस सीरीज में, बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, इसको सीरीज में मत काउंट कर लेना। 0 1 1 2 4 8 और 8 के बाद है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा नंबर या अक्षर, कौन सा नंबर आएगा, है ना, कौन सी संख्या आएगी। 12 15 14 या 16, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। 12 15 14 या 16 कौन सा इसका बिल्कुल सही होगा, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, आंसर सी डी डी डी। ओके चलो देखो क्या होगा यहां पर। देखो भाई, शुरू के 2 नंबर को जोड़कर अंतिम तीसरा नंबर लिखा है। 0 में 1 प्लस किया 1 आ गया, 1 में 1 को जोड़ोगे 2 आ जाएगा। यहां पर देखोगे, अब पीछे के नंबर को जोड़ना है, 2 में 1 को जोड़ो, 1 में 1 को जोड़ो, 2 3 4, 4 आ गया। 4 के लिए देखो तो 4 5 6 7 और 8, शुरू के इन सारे नंबर को जोड़ोगे 8 आ जाएगा। अब इन सारे नंबर में 8 को भी जोड़ दो, नहीं, जब आप इन सारे नंबर को जोड़ दोगे 8 4 12 12 13 14 15 और 1 16, 0 को जोड़ो ना जोड़ो एक ही बात है, तो यहाँ पर अगला नंबर आ जाएगा 16। आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबरों को जोड़कर आ रहा है ना। देखो 0 1 को जोड़ा 1 आ गया, 1 1 को 0 को जोड़ा 2 आ गया, 2 1 1 जोड़ा 4, 4 को 2 1 1 से जोड़ा तो 8 आ गया। आने वाली संख्या में ये सारी श्रृंखला को जोड़ा जाएगा तो 16 आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बताओ जल्दी से। अगर क्वेश्चन दिया जाए 3 7 10, इस क्वेश्चन को पकड़ो, देखते हैं कितने स्टूडेंट यहां पर इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। जरा इस क्वेश्चन को पकड़ना, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस वाली सीरीज को जरा पकड़ो, बताओ मुझे आने वाली जो संख्या होगी वो क्या है, 22 20 12 या 18। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आंसर करना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर, फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी से। ओके देखो, अब यहां पर क्या किया गया है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। आप कहोगे मैम ऐसे सीरीज में आपने बोला था कि ऐसी सीरीज में हम अल्टरनेटिव लेते हैं, एक को छोड़कर एक सीरीज, 2 सीरीज बनती है, ठीक है। आप यहां पर 2 सीरीज बनाओगे ना तो भी कुछ पकड़ में नहीं आएगा भाई। 2 सीरीज में भी तो घट रहा बढ़ रहा है ना। देखो 2 सीरीज बनाओगे तो यहां पर बढ़ रहा है, यहां पर घट रहा है, इसका मतलब 2 सीरीज बना लो तो भी वही काम हो रहा है, इसका मतलब 2 सीरीज तो बनेगी नहीं भाई। 2 लाइन बना लूंगी तो नहीं बनना चाहिए ना घटना बढ़ना, पर फिर भी नहीं रुक रहा, इसका मतलब इसी में कुछ घपला है। एक ही सीरीज बन रही है, एक ही श्रृंखला कैसे बनेगी। देखो ये 10 कैसे आया, अरे लो चला भी गया। चलो ये 10 कैसे आया, तो ये 3 में 7 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। 16 कैसे आया, ये 79 है ना, हाँ 79 है। 16 कैसे आया, तो 7 में 9 को जोड़ दिया तो 16 आ गया। अब मतलब यहां पर जो संख्या आएगी, तो जब मैं 4 को 8 में जोड़ दूंगी तभी संख्या बनेगी, और वो संख्या बनेगी मेरी 12। तो 12 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट होगा। 12 बिल्कुल सही आंसर था। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलें आगे, एक और सीरीज, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सी सीरीज दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 में है -4 3, -11 10 और आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क। बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। -27, -18, 18 या -35, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करती हूं तो
बताइए आंसर क्या होगा यहां पर। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाती है तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, बताना है क्या हो जाएगा यहां पे आंसर। देखो सीरीज बनाओ भाई, मैं माइनस के 4 में 7 को जोड़ दूंगी तो 3 आ जाएगा, 3 में 14 को माइनस कर दूंगी तो 11, माइनस के 11 आ जाएगा, 11 में 21 को जोड़ दूंगी तो 10 आ जाएगा। मतलब नीचे तो 7 का टेबल चल रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, 7 को प्लस किया, 14 को माइनस, 21 को प्लस किया, तो अब यहां पर 28 को माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर 28 को माइनस करना पड़ेगा। और बिल्कुल सही यहां पे आंसर जिसका भी बी आ रहा है, जब 10 में से माइनस के 28 करोगे तो ये माइनस के 18 बनाएगा, माइनस के 18 मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, माइनस के 18 बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन को करके बताना है इसके बाद। 14 में माइनस के 8 बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, 1 है, 1 के बाद 0.05 है, 0.0025 है, आगे आने वाली संख्या इनमें से कौन सी होगी, बता दो जल्दी से। आगे आने वाली संख्या इनमें से कौन सी होगी, 0.000, वैसे तो 00 बोलेंगे, 000125, 0000125, 00125 या 0000125। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताना है यहां पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बताइए। आंसर बताना है यहां पर जल्दी से भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, बिल्कुल ठीक बताओ आंसर यहां पर, करिए इसे सॉल्व। क्या कह रहे हो मैम, पॉइंटों का देखते तो घबरा जाते हैं, ना घबराना नहीं है। आंसर बताइए यहां पर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर मैं 1/2 करूं भाई, अगर मैं 1 का आधा करूं तो 0.5 आना चाहिए, 0.5 तो आ नहीं रहा, ये तो 0.05 आ रहा है। इसका मतलब मैंने इस 1 की डिवाइड 20 से कर दी, तभी तो यहां पर 0 बढ़ गया भाई, कह सकते हैं ना। इसका मतलब मैंने आगे वाले नंबर की डिवाइड 20 से कर दी, इसलिए 0.05 आ गया। आगे चलते हैं, अब ये वाला देखो, 0.05 की जब मैं डिवाइड 20 से करूंगी तो क्या होगा, क्या होगा, पॉइंट हटाओ, 2 0 लगा दो, क्या हो जाएगा भाई, 5 से 2 से करोगे तो यहां पर आना चाहिए 25, और 3 नंबर से पहले 3 नंबर ये रहा और एक 4 नंबर ये रहा, तो यहां पर आ जाएगा 0.0025, और वही यहां पर लिखा है भाई। इसका मतलब आगे वाले नंबर की हमेशा मैं 20 में विभाजित करती जा रही हूं, 20 से डिवाइड करती जा रही हूं। ओके, 0.0025 को जब आप 20 से विभाजित करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 नंबर से पहले और पॉइंट लगा दो, 4 से पहले तो है, 2 नंबर से और लगेगा, मतलब 6 संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, और संख्या क्या आ जाएगी, 25 को 2 से विभाजित करते हैं तो 125 आता है, नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 0 ये आ जाएगा 10, 1 2 5 आना चाहिए, लेकिन यहां पर 6 0 से पहले पॉइंट आएगा, तो 1 2 5 और 1 2 3 4 5 6 से पहले पॉइंट आ रहा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताओ अगर कोई दिक्कत है या परेशानी है, वैसे तो ये टेस्ट है भाई, होनी नहीं चाहिए। क्लियर है, समझ में आया कैसे करेंगे। बस इसकी एक वो याद रख लेना, याद तो क्या करना है इसमें, वही है, ट्रिक लगानी होती है। क्या है इसके अंदर, लॉजिक क्या है, तर्क क्या है इसके अंदर, तो आगे वाली संख्या को 20 से विभाजित करते जा रहे हैं, आगे वाली संख्या को 20 से विभाजित करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको,
क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छा ये वाला फिल करना है, ये वाले हमने क्वेश्चन करे नहीं बट हाँ यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। ब्लैंक बी ए ब्लैंक ए ब्लैंक ए बी डैश, ये आपको श्रृंखला दे रखी है। अच्छा आपको पता ही वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं, ये वाले क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका, इनके पेयर बनते हैं 3-3 के, 4-4 के, 5-5 के, 8-8 के, वो डिपेंड करता है, आपको देखकर पकड़ना है कि आप पकड़ोगे कैसे। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अक्षर है ना। 12 अक्षर का या तो मैं 4-4 का पेयर बना सकती हूँ या 3-3 का, हो सकता है 2 का भी बना लो, बट बेसिकली 4-4 का पेयर बन सकता है या तो 3-3 का। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर, अगर मैं 3-3 का पेयर बनाऊं तो कुछ मुझे मिलेगा। अगर मैं 3-3 का पेयर बनाऊं तो क्या मुझे कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहां पर देखो बी ए के बाद फिर ए आ गया, फिर यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर ए है, ए यहां पर मुझे पता है कि बी के बाद ए आ रहा है, इसका मतलब बी के बाद ए आ रहा है, इसका मतलब बी के बाद ए आ रहा है और बी के बाद ए आ रहा है, तो ये सीरीज बनेगी ए बी ए, तो यहां पर भी ए आएगा। सीरीज बन गई मेरी 3-3 अक्षरों वाली ए बी ए और ए बी ए सो ऑन। कौन कौन से नंबर मेरे को लिखने पड़े, तो ए बी ए, जो नंबर मैंने यहां पर लगाए सीरीज को कंप्लीट करने के लिए वही आंसर है। तो ए डबल बी ए दे रखा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी मेरा पूर्णतः सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 के लिए। क्लियर है, आगे चलें। अब आप पकड़ लोगे सीरीज को, याद रखना मोस्टली सीरीज या तो 3-3 की होती है, 4-4 की होती है, कोशिश करना 3 की बनाना, फिर 4 की, फिर 6 की। भाई ज्यादा बड़े नंबर हैं, 18 के करीब है, ठीक है, तो 6-6 की हो जाएगी, 24 के करीब है 6-6 की। अदरवाइज आपकी 3 में और 4 में ही आपको चीजें पकड़ में आ जाएंगी। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के तर्ज पर, उस क्वेश्चन में देखते हैं आप पकड़ पाते हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, डैश सी डी डैश ए सी डैश बी डैश डैश डी बी ए सी डी, यहां तो दे दिया इसने सब कुछ। ये क्वेश्चन तो कर लेना चाहिए भाई आपको, इसने तो बेचारे ने सब कुछ दे दिया। चलो करो इसे, कैसे करोगे, कौन सी श्रृंखला इसको पूरा बनाएगी, कौन सा ऑप्शन इसको यहां पर कंप्लीट करेगा। ए बी डी सी, ए डी सी, ए डी बी या फिर बी ए सी या फिर ए सी डी बी ए डी, कौन सा सही होगा। अब देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहे हैं। लगभग 3 या 4 में, 3 में तो बनेगी नहीं, 4 में बन जाएगी, 4-4 की सीरीज बना देंगे। 4-4 की एक बार बना कर देखो, यहां पर ये वाली सीरीज, यहां पर ये वाली सीरीज, यहां पर ये वाली और यहां पर ये वाली, बिल्कुल 4 की बन सकती है। देखो क्या हो रहा है यहां पर, लास्ट वाली सीरीज को देखो, 3 कंप्लीट है, केवल एक अक्षर की कमी है। तो यहां पर अगर मैं देखती हूं, यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ है ए सी डी। अच्छा डी के बाद यहां पर कोई अक्षर दे रखा है, तो डी के बाद दे रखा है यहां पर बी, मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे यहां पर बी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब सीरीज आ रही है ए सी डी बी की, सीरीज आ रही है ए सी डी बी की। तो यहां पर ए सी डी बी, तो ए की कमी और बी की कमी है, ए सी डी बी, ए सी डी बी और ए सी डी बी। कौन कौन से नंबर लिखने पड़े, ए बी डी ए सी बी, ए डी बी ए सी बी, ए डी बी ए सी बी कहां दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है, इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बन सकता बताना है आपको। चलो तो आज के टेस्ट को यहीं पर सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आंसर आप लोगों को देना है। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।